आदरणीय बारात मालिक महोदय जी, प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी तथा नन्हे मुन्ने कर्णधार बच्चे, आज सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो। बाबूजी, बाबूजी, आप सबको संगीत के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ का निवासी हूँ। बाबूजी, आप सब गौर करिएगा, आप सब गौर करिएगा। शहर शहर के बगल एक गांव बादलपुर है। उस बादलपुर का रहने वाला मेरा नाम रोहित है। बाबूजी, घर में मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रंजीत है, और रंजीत से एक छोटी बहन है जिसका नाम रूबी है। बाबूजी, बाबूजी, हम तीनों बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। बाबूजी, बाबूजी, हम तीनों बच्चे अनाथ हो गए। तो बाबूजी, इसी ही बीच में एक मेरी बुआ थी, बुआ है जिसका नाम रतन कली है। बाबूजी, जब हम सब की हालात को देखा तो अपने ससुराल को छोड़ करके इधर वादा शहर बादलपुर में रहने लगी, हम लोगों की परवरिश करने लगी। बाबूजी, परवरिश किया। बाबूजी, यहाँ तक कि हम दोनों भाई की शादी कर दिया। मेरी पत्नी का नाम रीता है और मेरी भयाहू का नाम राधा है। बाबूजी, आज मेरी कुछ दिली इच्छा है कि आज मैं अपना पूरा परिवार को इकट्ठा करके कुछ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन ना तो रीता दिखाई दे रही है, ना तो बहू दिखाई दे रही है, ना तो रंजीत, ना तो रूबी। चल रहा हूँ, देखता हूँ पड़ोस का राजकुमार है, उससे पता करता हूँ। बड़े भैया के चरणों में राजकुमार का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा। और तो सब बढ़िया है ना? हाँ भैया, परिवार खुशहाल है। अरे क्यों नहीं भैया, आप कभी अगर गुस्से में हाथ को भी उठाए तो सिर्फ आशीर्वाद के लिए। जिस घर में ऐसे बड़े भाई हों, बल्कि देवता नहीं फरिश्ता हो, तो क्या कमी हो सकती है। लेकिन एक बात है राजकुमार, ना तो तुम्हारी भाभी रीता दिखाई दे रही, ना तो छोटी बहू दिखाई दे रही है, ना तो भाई रंजीत, न तो बहन रूबी दिखाई दे रही है। भैया, बात ऐसी है कि गर्मी बहुत पड़ती है और लाइट कट ये रही तो घर का हर प्राणी गए हैं बगीचे में, वहीं सब बैठा है चारपाई लगा के। और उनका लोग को मालूम नहीं, बस भैया घर आई हैं। हम जाते ही संदेश कह दे भाभी, हाँ, दीदी, मैं भौजी सब काम लिया। सबको इसलिए बुला रहा हूँ कि आज मेरे दिल में कुछ इच्छा है बातें करने के लिए परिवार के विषय में। ठीक है भैया, हम लिवा के आते हैं, जब तक आप कुछ कहते रहिए। बताया टाइम हो ही जाता है, कोई जरूरी नहीं है। आइए बाबू, आप सबके सेवा में एक बाबा साहब के गीत है। आप सब बहुत से गीतें सुने आज, लेकिन आज सबकी सेवा में गीत पेश है। आप सबको यह बताएंगे कि बाबा साहब के माता कौन है, कौन पिता है, कौन उनकी बहन है और उनका जन्म कहाँ हुआ था। बाबूजी, आइए दो लाइन गाने के माध्यम से गौर करिए। बाबू, राम जी राम पिताजी माता भीमा बाई, जन्माई घर में सुंदरी काली।
घर में सुंदर लाला। जनमाई घर में सुंदर जनमाई घर में सुंदर लाला। चल रहा हूं, थोड़ी देर बैठकर अपने पूरे परिवार को इंतजार करता हूं, देखा जाएगा क्या होता है। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई रंजीत का प्रणाम तो भैया। ये भैया आ गए काजीपुर मसाढ़ी से यानी कटहरा से इस शर्मा लाइट एंड साउंड सिस्टम वाले, जो कि घरात और बारात में दोनों आप सबकी लाइट लगी हुई है। आप साहब की तरफ से 100 की नोट में से 21 रुपया का पुरस्कार आया है। भैया का नमन प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। किसी भी शुभ अवसर पे एक बार आप सब सेवा करने का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। भैया बारात से जो लोग घर जाना चाहते हो, कृपया गाड़ी जा रही है वो जा सकते हैं।
स्वामी जी चरणों में रीता का प्रणाम स्वीकार। बड़े भैया के चरणों में छोटी बहू का प्रणाम स्वीकार। बड़के भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। बहनों में एक बात ये बताओ, कॉलेज बराबर जाया करती हो गुड़िया? हाँ भैया, इसलिए किसी बात का शिकवा शिकायत नहीं मिलना चाहिए। हम दोनों भाई का बस एक ही सपना है कि बहन पढ़ लिख के अच्छे घराने में जाए, कम से कम उसके भाइयों का नाम रोशन हो। हाँ भैया, मैं कॉलेज बराबर जाती हूँ। रीता, क्या बात? आज तुम लोगों को बड़ा चंभा लगा होगा कि मैं किस लिए पूरे परिवार को बुलाया हूँ। क्या बात? आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। घर के मालिक हमारी बुआ जी रहे, उनके आदेश का पालन करना पड़े। टाइम से खाना पानी बुआ को मिले, कोई शिकवा शिकायत न सुनना पड़े। रीता, माँ बाप के मर जाने के बाद बुआ ने हम सबको माँ और बाप का प्यार दोनों दिया है। मैं यही कहूंगा तुम लोगों से कि बुआ को टाइम से खाना, टाइम से नाश्ता और उनकी बातों का उल्लंघन न किया जाए, ना तो मुझे किसी बात का शिकवा शिकायत सुनने को मिले। तो दिल में चिंता न करिए, हाजी प्यारे पिया, कोई शिकवा शिकायत नहीं पाओगे। टाइम से खाना पानी अरे मैं दूंगी पिया, आज से कोई शिकवा नहीं सामने। हमारी बुआ एक माँ की तरीके है, मैं टाइम से खाना पानी नाश्ता बराबर दोगे, आज से कोई शिकवा शिकायत आप नहीं पाओगे। बड़ी अच्छी बात है, यही उम्मीद रखता हूँ। बहू, क्या भैया? देखो बहू, हमारा सिर्फ समझाना ही फर्ज है। मैं चाहूंगा कि बुआ की तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलना चाहिए। ठीक है भैया। ठीक है मुन्ना रंजीत, भैया मैं इस वक्त शहर जा रहा हूँ कुछ काम से, शायद तक घर वापस आऊंगा। परिवार को समझा बुझा करके रखना और बुआ के आदेश का पालन करना मुन्ना। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा होगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया। रंजीत, चलो सब घर और सब लोग साथ में खाना खा लो, और तुम्हारे भैया खाना खा तब शहर जाएंगे। ठीक है भाभी माँ। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यार